एक गरीब विधवा माँ की संघर्ष की कहानी। काजल एक गरीब घर की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी माँ गुजर जाने के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर लिया था। काजल की सौतेली माँ और भाई दोनों माँ बेटे ने काजल के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। काजल के परिवार में सिर्फ काजल के पापा ही थे जो काजल को बहुत प्यार करते थे। काजल पढ़ी लिखी होने के साथ साथ स्मार्ट और सुंदर भी थी। काजल आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो आगे की पढ़ाई करे। घर में रोज रोज उसकी सौतेली माँ कुछ ना कुछ बात को लेकर लड़ती झगड़ती थी, जिस वजह से काजल बहुत दुखी रहती थी। इसीलिए उसके पापा ने सोच लिया था कि उसकी शादी करवा देने से सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन उसके पापा का एक दोस्त ने काजल के लिए एक बहुत अच्छा शादी का प्रपोजल भेजा। प्रपोजल अच्छा होने के कारण काजल की शादी उसी लड़के से हो गई। नरेंद्र गांव में दूध का व्यापार करता था। उससे जो भी कुछ इनकम होती थी उन लोगों का गुजारा हो जाता था। ऐसे ही समय गुजरता गया। तब तक काजल की शादी को 9 साल हो चुका था। काजल अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी। नरेंद्र को भी अपने व्यापार में बहुत मुनाफा हो रहा था। उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी बहुत हंसी खुशी से बीत रही थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। रोज की तरह उस दिन भी नरेंद्र अपने काम पे निकल रहा था। अचानक उसका तबीयत खराब होने लगी। उसे चक्कर आने के वजह से वो दरवाजे के पास गिर पड़ा और बेहोश हो गया। नरेंद्र से बेहोश होने के वजह से काजल बहुत डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि उसकी 2 छोटे छोटे बच्चे और पति का ऐसा हालत देख के काजल बहुत डर गई थी। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए उसने अपने पति को पास के एक सरकारी अस्पताल में ले गई। वहाँ डॉक्टर को बोल के उसने अपने पति को दाखिला करवाया। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि नरेंद्र की दोनों किडनी खराब है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। बहुत जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। देर हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। ये सुन के काजल की होश उड़ गई। उसने डॉक्टर को डरी डरी सी आवाज़ में पूछा, डॉक्टर, मेरा पति ठीक हो जाएंगे ना? क्योंकि इस दुनिया में काजल का अपना बोले तो उसके पति और 2 बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। ऐसे मुश्किल घड़ी में उसकी सहायता करने वाला और कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। काजल की ये बात सुन के डॉक्टर ने कहा, देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनका दोनों किडनी खराब है। डॉक्टर के ये बात सुन के काजल के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रोती रही, रोती रही, रोती रही। उसने अपने आप को संभाला और गांव जाकर साहूकार से कुछ रुपया कर्जा लिया। उसी पैसों से काजल अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन दोनों किडनी खराब होने के कारण कुछ दिन के बाद काजल की पति नरेंद्र जी का मौत हो गई। पति की मौत के बाद काजल अंदर ही अंदर टूट गई थी। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक औरत के लिए उसकी पति उसका सब कुछ होती है, वो उसकी पूरी संसार होती है, और बिना पति के जीना एक विधवा औरत के लिए बहुत मुश्किल होती है। इधर नरेंद्र का मौत के बाद उसका कारोबार बंद हो गया। उन लोग का घर का परिस्थिति इतना खराब हो गया था कि 2 वक्त का खाना भी उनको ठीक से मिल नहीं रहा था। अपने दोनों बच्चों को ऐसे भूखे देखकर काजल को बहुत तकलीफ हो रही थी। साहूकार भी अपना कर्जा मांग रहा था। बेचारी काजल, वो क्या करेगी? कहाँ से वो इतना सारा पैसा लाएगी? कैसे अपने बच्चों की भविष्य को वो सुधारेगी?
यही सब बातें उसको बहुत तकलीफ दे रही थी। काजल को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा। इस दुनिया में जिसका पति गुजर गया हो और पास में एक पैसा भी ना हो, ऐसे विधवा औरत को जीवन बिताना कितनी मुश्किल होती है, ये बात काजल से बेहतर और कौन जान सकती थी। नरेंद्र की मृत्यु के बाद काजल पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। काजल की एक बेटा और एक बेटी थी। उनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। घर की परिस्थिति और बच्चों की भविष्य की चिंता उसे हर वक्त सता रही थी। काजल सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक माँ भी थी, और एक माँ जब अपनी जिद पर आ जाए तो अपनी संतान के लिए वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। और उसने वही किया। काजल के पास प्रॉपर्टी बोले तो सिर्फ 21 गाय ही थे, जो उन लोगों की जीने का और रोजगार का माध्यम था। इस 21 गाय के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने बच्चों के लिए एक गाय को छोड़ के बाकी 20 गाय को बेचकर साहूकार का सारा कर्जा चुका दिया। काजल के पास जो गाय थी वो एक दिन में 15 लीटर दूध देती थी, और काजल ने सोच लिया था कि कुछ दूध को बेचेगी और बचे हुए जो दूध है उसमें पनीर बनाकर गांव के बाजार में बेचेगी। और उसने वही किया। वो ऐसे ही रोज़ पनीर बनाती थी, उसको बाजार में बेचने ले जाती थी। पहले तो उसके पास कम लोग आते थे, लेकिन पनीर अच्छा और स्वादिष्ट होने के कारण दूर दूर के गांव के लोग उसे जानने लगे थे। धीरे धीरे उसके ग्राहक की संख्या बढ़ने लगी थी। लोग उसको काजल पनीर वाली के नाम से पहचानने लगे थे। व्यापार में मुनाफा के वजह से काजल साथ में कुछ लोग रख लिया था। ऐसे ही समय गुजरता गया। काजल के 2 बच्चे बड़े हो चुके थे। उनकी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद काजल अपनी बेटी की शादी एक शिक्षित धनी परिवार में करवा दी, और बेटा माँ को कारोबार में सहायता करता है। अक्सर सफलता की शिखर मेहनत की सीढ़ियों से ही गुजरता है। आज काजल लाखों कमाती है। उसकी खुद का एक दूध पनीर का फैक्ट्री है। उसकी फैक्ट्री का दूध और पनीर दूसरे शहर में सप्लाई किया जाता है। एक गरीब विधवा औरत होकर भी आज काजल खुद का ही नहीं, अपने 2 बच्चों का भी भविष्य बदलने में सफल हुआ है। और ये सब संभव हो पाया उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य की वजह से। उसने परिस्थिति के आगे हार नहीं मानी, इसीलिए आज वो अपनी ज़िंदगी के युद्ध में जीत पाई। विश्वास वो शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। दोस्तों, इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसका एक और सुख हो तो दूसरी ओर दुख होता है। इसीलिए हर किसी के ज़िंदगी में कभी सुख हो तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो होश में रहना चाहिए, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।